को सञ्चालकवृन्द, मुना बहिनी, प्रणय भाइ, ब्रह्मकुमारी दार्जिलिङको सबै सदस्यगण, विशेष गरेर बाहिरबाट हामीलाई मोटिभेट गर्न आउनुभएको स्वामीनाथनजी, प्रोफेसर स्वामीनाथन र मञ्चमा र मञ्चको अर्कोतर्फ आसीन दार्जिलिङको विज्ञजन, दार्जिलिङको विशिष्ट नागरिकवृन्द र शिक्षक, सबै विद्यार्थीहरू, सबैलाई शुभकामना। आजको यो प्रोग्राम सक्सेस हुन्छ त्यसमा कुनै डाउट छैन। सक्सेस होस् भन्ने दार्जिलिङको समस्त नागरिक वृन्दको तर्फबाट म शुभकामना दिनेछु। र अहिले सुन्न पाइयो 27वटा स्कुल आज रिप्रेजेन्ट गरिरहेका छन् यस प्रोग्राममा, तर संख्या हेर्दाखेरि त्यति बेसी जस्तो लागेन। कम्ती नै होस् या बेसी नै होस्, हामी संख्यातिर नजाउँ, क्वान्टिटीमा नगएर क्वालिटीमा जाउँ। र अहिले दुई चार कुरा भन्नुपर्दा हामी एउटा विशेष दौडमा गइरहेका छौँ। दार्जिलिङ इज गोइङ थ्रु अ ट्रान्जिसन। हामी एउटा ट्रान्जिसनको फेजमा छौँ। हामीहरूको सोसाइटी कतातिर जान्छ, हामीहरूको पोलिटिक्स जान्छ, हामीहरूको भविष्य के हुन्छ, दार्जिलिङको इकोनोमी के हुन्छ, यो सबैमाथि एउटा ठुलोभन्दा ठुलो प्रश्न चिन्ह छ। सायद यो ग्रोइङ अप फेज होला, सायद यो टिथिङ ट्रबल्स होला, जुन चाहिँ फेजबाट हामी गइरहेका छौँ। र यस्तो स्थितिमा अहिले विशेष गरेर दार्जिलिङमा हेर्नुभयो भने धेरै हामी हरेक दिशामा विशृङ्खल अवस्था देखिरहेका छौँ। कतै पनि पोजिटिभ खबर आइरहेको छैन। मलाई कता कता लाग्छ सायद यसमा हामीहरूको जुन चाहिँ युथ छन्, हामीहरूको जुन चाहिँ यङ जेनेरेसन छन्, उहाँले सायद सठिक भूमिका पालन गर्न सकेको छैन होला। किनभने पोलिटिसियन्स त सबै ठाउँमा एउटै टाइपको हुन्छन्। जहाँ खोला छैन त्यहाँ पनि ब्रिज बनाइदिन्छु भन्छन्, त्यो यहाँ नै होस् या अमेरिकामै होस्, त्यो उहाँहरूको नेचरै। तर समाजमा शब्द प्रयोग गर्यो भने एकजनाको लाइफ बिग्रिन पनि सक्छ। भनेपछि इट्स अ ग्रेट पावर एन्ड विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पोन्सिबिलिटी, धेरै रेस्पोन्सिबल। र आज तपाईँहरू जो पनि भेला हुनुभएको छ, सबैजनाले एउटा ग्रेट रेस्पोन्सिबिलिटी निभाइरहनु भएको छ। किनभने तपाईँहरूले फ्युचर जेनेरेसन बनाइराख्नु भएको छ। आज म फ्युचर जेनेरेसनको मानिसहरू यहाँ कम्ती देख्दैछु। सायद ब्रह्मकुमारीकोमा उहाँहरू आउनु भएन भने ब्रह्मकुमारी नै उहाँ जानुपर्छ होला जस्तो एउटा भनाइ छ कि मोहम्मद चाहिँ हिमालयमा आउनु मानेन भने हिमालय नै कुदेर मोहम्मदकोमा जानुपर्छ भन्ने सायद यस्तो खाले प्रोग्राम। किनभने आज हामीहरूको आउने पिँढीलाई दिशानिर्देशको एकदमै खाँचो छ र त्यो दिशानिर्देश चाहिँ यो टाइपको मोटिभेसनल प्रोग्राम जसको लागि यहाँ केरलाबाट प्रोफेसर स्वामीनाथनजी आउनु भएको छ, यहाँ ब्रह्मकुमारीको भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सेल्फलेसली काम गरिरहनु भएको छ। यस्तो प्रोग्राम तपाईँहरू जति पनि शिक्षकहरू हुनुहुन्छ आफ्नो स्कुलमा यस्तो अर्गनाइज गर्ने कोसिस गरौँ। हामी हाम्रो जेनेरेसनलाई ठिकसँगले बनाऊँ र हामीहरूको बिरुवा चाहिँ ठिक बनायो भने भोलिको दिनमा फल अवश्य नै राम्रो लाग्छ। कुनै पनि राम्रो काम ओभरनाइट हुँदैन, नराम्रो काम अहिले हुनसक्छ। त्यसले गर्दा आज हामी सही बिरुवा रोपौँ ताकि भोलि हामीले आज भुइँकटर रोपेर हामीहरूको भुइँकटरको बोटमा चाहिँ किन आँप फलेन भन्नु नपरोस्। भुइँकटरको बोटमा भुइँकटरै फल्छ, आँप कहिले पनि फल्दैन। र त्यो काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। र आजको यो प्रोग्रामको अति नै महत्त्व छ। हामीले यो विषयमा सोचौँ र हामीहरूको जबलाई र हामीले जे पनि गर्छौँ, जुनै पनि फिल्डमा गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ सम्झौँ। त्यसले चाहिँ हामीले हाम्रो भावी पिँढीलाई हामीले उनीहरूको लाइभलीहुड मात्रै अर्न गर्ने मेम्बर नबनाऊ, उनीहरूले पनि एउटा लाइफ पाओस्। किनभने लाइभलीहुड त सबैको हुन्छ, कुकुर पनि कहिले कहीँ खाएर बाँची नै राखेको हुन्छ, तर लाइफ हुँदैन। लाइफ भनेको त्यो चाहिँ बियोन्ड लाइभलीहुड हो र त्यो लाइफ चाहिँ हामीले दिने गाइडेन्स हामी टिचरहरूबाट दिन सक्छौँ र आउने जेनेरेसनलाई त्यस्तो गरौँ। र यति नै भन्दै म मेरो छोटो वक्तव्य यही नै समाप्त गर्छु। म फेरि पनि
उहाँ स्वामीनाथनजीलाई आह्वान गर्छु दार्जिलिङमा र यो कार्यक्रमको अति नै शुभ कामना गर्छु। धन्यवाद। आई एम बॉर्न इन तमिलनाडु फ्रॉम मलयाली। एक बार मैं नेपाल में गया था तो सब बड़े बड़े बैनर लगे थे, स्वामी जी कमिंग, स्वामी जी कमिंग, स्वामी जी कमिंग। मुझे क्या पता था, मैं टाई सूट पहन के चला गया। भारत का स्वामी जी ऐसा दिखता है क्या? हमने सोचा यू वेयर सम नारंगी पाउडर, माला वाला स्वामी जी। Please, I am no Swami ji. My name is Swaminathan. My students very lovingly call me Swami sir. Okay? Acha, I am just like a very wonderful, normal person like you. But I will introduce you to a spiritual personality, a spiritual teacher. He was one of the person instrumental in motivating me towards spirituality. ये टीचर कौन है मैं आपको हिंट देता हूँ। जैसे आप उनको स्क्रीन में देखेंगे ना, आप सभी डियर फ्रेंड्स का चेहरा रूहानी गुलाब की तरह खिल उठेगा। ऐसे जब वो आएंगे बड़ा जोर से तालियां बजाना। सर प्लीज कम सर। आ रहे तालियां जरूर बजाना। वर्तमान समय में सर कहाँ है इतना मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आप उनको देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तालियां जरूर बजाना। सर प्लीज कम सर। His Excellency, the ex-president of the country, Bharat Ratna, late Dr. Kalam sir. Right, and this is one of the teachers who motivated me, who gave me lots of good direction in life. I'm very happy to tell you, Dr. Kalam, when he was with the DRDO, that's Defense Research Development Organization, at that time started a beautiful project of making mind your best friend to the most stressed out profession of our country. आप सभी डियर टीचर्स का जितना भी स्ट्रेस होता है मैं उसका बहुत प्यार से सम्मान करता हूँ, लेकिन भारत में जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है दैट इज द मिलिट्री फोर्सेस, द पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड द पुलिस फोर्सेस, राइट। और उसके लिए जो प्रोजेक्ट पार्टनर्स थे वाज द डीआरडीओ एंड द ग्लोबल हॉस्पिटल, अ हॉस्पिटल व्हिच इज रन बाय द प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। 8 वर्ष के प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक डॉक्टर कलाम देश के राष्ट्रपति चुनकर आए। एंड दिस 8 years since I do a little bit of research in the Department of Mind Body Medicine, मेरा ये परम सौभाग्य रहा इस प्रोजेक्ट to take to all the सरहद, to the most stressed out profession, Army, Navy, Air Force, BSF, CRPF, CISF, NSG, even Siachen, Nepal Police, CBI, Maharashtra Police, all police forces have traveled. जैसे तनाव जो होता है ना, when we compare teaching and those, ये हमारा परम है ना सौभाग्य कि आप और हम टीचर्स बनेंगे इस जन्म में। Next time when you see a police force on the on your streets or you take, please give some respect and regards to that person, because you can never understand the amount of stress that police person or the paramilitary will be. I'll show you then some photographs to convince you the stress that these people undergo. My dear friends, today diluting stress and making mind your best friend, I'll be speaking about, my reference would be this research project. तो हम लोग थोड़ा सा ये सुन लेते हैं and then it's a 42 minutes presentation. I'll show you some parts of it. At the end, I'd love to share this website of Dr. Kalam to all of you. कभी टाइम मिलेगा तो डॉक्टर कलाम का ये 42 minutes presentation जरूर सुनना, आपके मन को बहुत अच्छा लगेगा, right? Thanks so much. His Excellency, President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, we welcome you on the occasion of inaugural function of World Congress on Clinical and Preventive Cardiology at Abu Road, Shantiwan. Abu Road, Shantiwan is the headquarters of the Brahma Kumaris, जहाँ पे once this research got completed, he is doing a presentation in front of the International Congress of Doctors. We are very grateful to you, sir, being with us this evening and addressing all the delegates who have come from different parts of India and the world. And the companion is putting up a word. I want you to, my dear friends, to listen to the word very carefully. Just pay attention to the word that is going to speak right now. We have already finished one day of our conference, which commenced this morning at 4 a.m. Listen carefully. This conference is a unique in its own way, a conference with difference. We started the meditation program. We started with the meditation program.
Meditation has come from the Latin word medicure, which means to heal yourself. At the physical consciousness, it's all about treatment. But at the mental and emotional level, it's all healing. हमारे सामने जो विद्यार्थी बैठे हैं ना, आज हर बच्चे को बहुत हीलिंग की जरूरत है. Now the comparative is studying about all the national international faculty. हम समय की बचत करेंगे, डायरेक्टली डॉक्टर कलाम को सुनेंगे. And the key man of this Gnan answer. Yes, okay. Now, first, before starting, I want to locate who Dilwalas there. Dilwalas, please lift your hand, Dilwalas. फर्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर कलाम ऑडियंस से पूछ रहे हैं कि ऑडियंस में जो दिल वाले वो हाथ उठाइए. कौन कौन दिल वाले हैं, जरा हाथ उठाओ. किस हिसाब से दिल वाले? किस हिसाब से दिल वाले? अच्छा, हमारे पास दिल है इसीलिए दिल वाले. I was doing this presentation for Mumbai engineering students, so I showed them. तो मैंने पूछा कौन कौन दिल वाले हैं, तो उन्होंने भी हाथ उठाया आपकी तरफ मुस्कुराते हुए. मैंने किस हिसाब से दिल वाले? एक स्टूडेंट खड़े होकर कहता सर दिल वाले वो जो दुल्हनिया को लेकर जाते हैं. Students are so sharp, right? But Dr. Kalam is referring Dilwalas to those patients जिनके arteries blocked थे because of extreme level of stress. और जिन्होंने मेडिटेशन किया और जिनके आर्टरीज ब्लॉक ओपन हो गए विदाउट बाईपास सर्जरी, विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी. एज अ साइंटिस्ट वाज वेरी क्लियर कट विद दिस इंस्ट्रक्शन कि सारे डॉक्टर्स के सामने वो दिल वाले पेशेंट भी बैठे रहना चाहिए सो दैट द डॉक्टर्स कैन सी फॉर देमसेल्व्स. वेरीफाई कर रहे हो? Dilwalas, lift your hand, Dilwalas. Oh, beautiful. Very nice to meet all of you who have got beautiful heart. God bless you. And indeed, from the press increase in the Congress has increased from the availability of the increase in industrialization was to discuss in your Very beautifully written. Second statement, all our healthcare systems have focused attention only on physical disease and physical body. Next step, mind the controller and generator of physical health disease remains untamed. Mind the controller and generator of physical health disease remains untamed. Now, आज का टॉपिक पर let's work out with that presentation. जो डॉक्टर कलाम का स्लाइड है. Deliberation. How many of you, how in ample amount of Brahma Kumaris, they added the fourth dimension. This is a research, okay? Spiritual health to take care of total heart assist. We know well that of worry and ego and Effect of positive and negative thoughts. Thoughts gets converted into matter, gets converted into neuropeptides, gets communicated to 50 to 60 trillion cells of the body. दोस्तों वहां बैठकर आप जो सोच रहे हो ना, आप अपने शरीर के 50 से 60 ट्रिलियन सेल्स पर मैसेज भेजते हो. रेड सर्कल, डेंजर जोन. If our thoughts are distressing, full of worry, anger. आप टीचर्स को गुस्सा तो नहीं आता था? दार्जिलिंग में इतना ठंड पड़ता है, गुस्सा तो नहीं आता था? एंगर में अच्छा डाला है. वाह, वेरी ऑनेस्ट टीचर सर. आपको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा. Your heart is so pure, शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र. एक काम करना. कहा जाता है if our thoughts are full of worry, anger, fear, ego, anger, A-N-G-E-R. नेक्स्ट टाइम कभी भी एंगर आए ना तो एंगर के सामने ए के सामने अल्फाबेट डालो डी. एंगर के सामने डी लगाने से क्या होता है? जोर से बोलिए. मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा बच्चों एंगर के सामने डी लगाने से क्या होता है? एक खड़े हो गया सर एंगर के सामने डी लगाने से डैंगर होता है. डैंगर नहीं, डेंजर है, डेंजर. ये तो एक काम करना, नेक्स्ट 24 आवर्स आपके साथ स्वामी भाई भी करेंगे, राइट? कुछ भी सिचुएशन हो ना, इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम. हम लोग कुछ भी होता ना इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं. जस्ट इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम. और रिएक्शन टाइम को इंक्रीज करके क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड करेंगे. कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? विद लॉट्स ऑफ पीस, लव एंड हैप्पीनेस. किसके लिए कर रहे हो? पुअर स्वामी जी के लिए. इतनी दूर मुंबई से आया है. नहीं, यू आर डूइंग इट फॉर योर हेल्थ. Next 24 hours, increase your reaction time, right? मुझे याद आता है, we keep on debating in the staff room. तो हमारे staff room के teachers कहते हैं, स्वामीनाथन,
आप प्लीज लव के दुनिया से आजकल हमारे स्टूडेंट्स, मुंबई के स्टूडेंट्स, वेरी डेंजरस स्टूडेंट्स, वो आपके सर पर चढ़कर बैठेंगे, गुस्से से कुछ नहीं होता है। 20 years पहले मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इतना गुस्सा आता था। और मेरे को स्टूडेंट्स पर पता क्यों गुस्सा आता है? When they're late, because I am very very punctual. You told me 10 o'clock, I was sharp 5 minutes before 10. I am very particular about the time. I take care of the time, right? और मुझे उन स्टूडेंट्स पर बहुत गुस्सा आता था जो लेट आते, और मैं इतना भड़कता था, why did you come late? How will you become an effective engineer? Punctuality, discipline, very important in your life. But जब से मैं मेडिकल विंग के प्रोजेक्ट से जुड़ा ना, तो मैं I was taking up a training program for this DRDO project. तो डॉक्टर्स ने कहा जो जितना गुस्सा करेगा उसको हार्ट अटैक होने के चांसेस है। मैंने माय गॉड, मेरे तो 4-5 ब्लॉक हो जाएंगे हैं। फिर मैंने मुझे और गुस्सा आया। मेरे डॉक्टर साहब गुस्सा किए बिना कैसे काम चलेगा? मेरे बच्चे सुधरेंगे कैसे? आपने सुना नहीं, लोहा लोहे को काटता है। तो डॉक्टर ने उसको रात में मुझको पूछा क्या पढ़ाई किया तुमने? मैंने कहा मैंने इंजीनियरिंग पढ़ाई किया है। बोला फिर तो मेटलर्जी समझी नहीं है। तो मैंने कहा समझा नहीं। तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा स्वामी, राइट, लोहा लोहे को काटता है लेकिन ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है। माय गॉड, एंड देन ही गिव मी अ फंडामेंटल लॉ ऑफ लाइफ। उसने कहा स्वामीनाथन, आप गुस्से से बोलो, प्यार से बोलो, आपके स्टूडेंट्स का संस्कार आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो। हाँ, गुस्से से बोलो तो हार्ट अटैक हो जाएगा आपको, प्यार से बोलो, अगर आपके स्टूडेंट्स रियलाइज करेंगे तो वो अपना संस्कार परिवर्तन करेंगे, आप कुछ भी कर सकते हो। अभी मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, कल भी मेरे स्टूडेंट्स लेट आते थे, आज भी आएंगे, कल भी लेट आएंगे। जैसे भी कोई स्टूडेंट लेट आते ना, मैं बहुत प्यार से अपना हाथ दिल में रखकर वही डायलॉग जो मैं बहुत गुस्से से बोलता था ना, व्हाई डिड यू कम लेट, बहुत प्यार से पूछता, व्हाई डिड यू कम लेट, हाउ विल यू बिकम एन इफेक्टिव इंजीनियर। पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट इन माय लाइफ। मेरे स्टूडेंट मुझे बहुत प्यार से देखते और कहते स्वामीनाथन सर, जब से आप ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन करने लगे ना, आप सुधर गए हो सर, जाते जाइए, हमारे जीवन अतीत में आनंद है। वो एवरीडे डू मेडिटेशन सर। A couple of years before, myself and my father decided to go to Ooty. Ooty is my birthplace, similar like Darjeeling. So we were there in a beautiful garden. अचानक एक स्टूडेंट मिला, sir, good afternoon sir. I was standing here, sir, did you recognize me? मैं कहा यार ये स्टूडेंट है, नाम वाम मत पूछिए। Sir, I am so and so sir, so and so batch of your Mumbai University engineering student sir. अच्छा अभी क्या कर रहे हो? Sir, I am doing so and so job. मैंने कहा ऊटी में क्या कर रहे हो? Sir, ऊटी में क्या करते हैं सर? हनीमून देखते हैं यार सर। और इसी मूवी में इधर ये स्वामी सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कम पढ़ाते हैं, जीवन के बारे में ज्यादा पढ़ाते थे, राइट? मैंने कहा अच्छा ओके, आई ब्लेस बोथ ऑफ यू, हेल्प देम दैट। फिर मैंने उस लड़के को ले गया देख सब। तो उस लड़के ने क्या किया, स्टूडेंट अपनी वाइफ को आगे जाओ। फिर जब वो थोड़ा आगे गई ना, मेरे पास आकर कह रहा सर एक बात बताओ। मैंने कहा बताइए। बोला सर मेरी वाइफ को ना गुस्सा बहुत आता है सर, कभी टाइम मिलेगा ना हम दोनों आपके पास आ जाएंगे, टेक सम ट्यूशन फॉर मैनेजिंग एंकर सर। That day I realized one thing, I am on the path of righteousness. After 10 years, मेरे स्टूडेंट को याद भी नहीं है कि मैंने कौन सा फॉर्मूला पढ़ाया, but for his life, he is looking out for that teacher who can help him in making his life better as far as emotions are concerned, right? So my dear friends, next 24 hours, just increase your reaction time. स्टूडेंट से कैसे व्यवहार करना ये आपका चॉइस है, but charity begins at home. डॉक्टर सतीश गुप्ता who was a pioneer with this particular project एक बहुत अच्छा डायलॉग बोलते हैं। वो कहते हैं अगर खोल दिया होता अपना दिल अपनों से, वो कहते हैं अगर खोल दिया होता अपना दिल अपनों से, ना खोलना पड़ता अपना दिल औजारों से। तानिया तानिया तानिया। Heart to heart communication. And if a teacher is able to do that, I think, and that is what I learned from Dr. Kalam. Yes. जब वो बात करते थे इतना प्यार से, इतना स्नेह से, and what is the results? Let's watch it. The brain starts with the mental. Now friends, what you can do? Arteries block opened up without bypass surgery, without open heart surgery, pre and post. So it's a 42 minutes presentation. मेरे को अपनी समय की मर्यादा है, इसलिए मैं पूरे presentation नहीं बता रहा हूँ. Dr. Kalam, right? So take care of the. We have to take care of the. Particularly our mental and emotional level.
15th August 2008, Dr. Kalam had come to Navi Mumbai to inaugurate the Platinum Jubilee Anniversary for university. और हम लोग 400 टीचर्स डॉक्टर कलाम के सामने बैठे थे, 400 टीचर्स इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर कलाम। तो डॉक्टर कलाम ने एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा एक छोटे से बच्चे के संस्कार को बनाने के लिए 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फ्रंट ऑफ 400 टीचर्स इन मेन स्ट्रीट में एक छोटे से बच्चे के संस्कार को बनाने के 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज मदर, नंबर 2 in front of 400 teachers. Number 1 is mother, number 2 teacher. एक छोटे से बच्चे के संस्कार को बनाने के लिए 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 is mother, number 2 नंबर 1 is mother, number 2 फादर लोग कुछ बोलते नहीं है। अब बीच में टीचर को नहीं लेकर आओ, टीचर को लेकर आओ तो फादर इज वेरी हैप्पी। नंबर 1 is mother, नंबर 2 is teacher। आपको दोनों संभालो अपने बच्चों को। Please, all fathers, please take up your responsibility. और टीचर को थोड़ा थर्ड का पोजीशन दो। किसी बंदे ने धीरे से बोला था फादर, अरे कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए था राइट आंसर। डरते डरते फादर, आई डोंट थिंक सो। अभी कॉन्फिडेंटली सही जवाब दो। एक छोटे से बच्चे के संस्कार को बनाने के लिए 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज मदर, नंबर 2 फादर। वाओ, थैंक्स फॉर योर सोशल रिस्पांसिबिलिटी। इसको हम CSR कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। And number 3, हम लोग ने भी कहा टीचर्स। डॉक्टर कलाम ने मुस्कुराते हुए कहा प्राइमरी स्कूल टीचर। Sitting in front of Dr. Kalam, I realized one thing. मैं इंजीनियरिंग पोस्ट ग्रेजुएट इंडस्ट्रीज में जा रहा हूँ, लोगों के संस्कार परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा हूँ। I need to begin with children. छोटे छोटे बच्चों से स्टार्ट करना चाहिए, राइट? और उस दिन से मैंने डिसाइड किया। तो मैं अपने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से थोड़ा समय निकालकर I used to go to various schools. स्कूल में जाकर मैं बच्चों को मेमोरी, कंसंट्रेशन के बारे में बताता था। और वहां जब मैं देखता था बहुत सारे बच्चे इतने हाइपर एक्टिव। The other day I was doing a session for the Darjeeling students. Your students were so peaceful, so stable. But मुंबई के बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव। वो टीचर उसके पीछे पीछे भाग रहे, उसका प्रिंसिपल वहां से भाग रहा, उसकी मम्मी वहां से भाग रही, राइट? एंड मैं उनको थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था। I was using some kind of a meditation techniques to make these small children stable. तो हर हफ्ते में मैं स्कूल जाता था उनके। One day one mother came to me. हाइपर एक्टिव बच्चे पे मैं काम कर रहा हूँ, वो मदर ना एक छोटी सी बच्ची को लेकर है, राइट? बच्ची को दोनों हाथ में लेकर और बच्ची हिल नहीं पा रही है। और वो मेरे पास आती है और कहती है स्वामी जी इस बच्ची को आप ठीक करो। तो मैंने कहा मैं कोई स्वामी जी नहीं हूँ, और आप मेरे पास क्यों बच्ची को लेकर आ रहे हो? तो शी सेड कि मेरी बाजू की एक नेबर कहती है कि हफ्ते में एक स्वामी जी स्कूल में आ रहे हैं और सारे बच्चों को सुधार रहे हैं। मैंने कहा नहीं मैं स्वामी जी नहीं हूँ, मैं नहीं जानती, स्वामी जी इस बच्चे को आप सुधारो। तो मैंने कहा ओके यू ब्रिंग दैट चाइल्ड। मैंने बहुत प्यार से इस बच्ची को लिया, और बच्ची को जब मैं लिया तो वो सचमुच हिल नहीं रही है। शी इज नॉट एबल टू मूव। Some section of people are so worried about hyperactive children. This mother wants her baby to be very hyperactive. At least hyperactive में एक बार हिल जाए वो। मैंने उस माँ के आंखों में देखा इतना स्नेह, प्यार, इतना चिंता। तो मैंने उस माँ से पूछा डॉक्टर्स ने क्या कहा? तो कह रही स्वामी जी अगर डॉक्टर कुछ कहते तो मैं आपके पास क्यों लेकर आती? और मैंने उस बच्ची को बहुत प्यार से गले लगाया, जादू की छप्पी, और फिर मैंने कहा मैं थोड़ा इस पर स्टडी करता हूँ, आप रिपोर्ट्स भेजना करके मैंने उस माँ को दिया। पूरा रात मुझे नींद नहीं आया। Entire night I could not sleep. क्या प्रॉब्लम है? I started searching in Google and everything, but I could get no answer for it. But after 1 year I was doing a presentation in one of the national mind body medicine conferences, and hyperactive बच्चों को stable कैसे करना, I was doing a presentation. जैसे वो प्रेजेंटेशन करके मैं नीचे उतरा तो one doctor walked up to me because it was a doctor's conference. One doctor walked up to me, she gave her card and introduced herself and she said, Swaminathan, my name is Dr. Shubhda Neil, MBBS, MD, Gynecology. और 1 मिनट के अंदर वो डॉक्टर ने स्वामीनाथन को पूरा इंजीनियरिंग सिखाकर चले गए। और मैंने कहा स्वामीनाथन, in any building, the strength of the building
depends upon its foundation, which cannot be seen. उसी तरह एक बच्चे का व्यक्तित्व डिपेंड करता है in the 9 months which the mother is carrying the baby. In the 9 months which the mother is carrying the baby. The answer to that question कि स्वामीनाथन कितने छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं. I have taken so many sessions across the country. I keep trying. Every 3rd, 4th day I am in a new place. But the best session, which I always love to be remembered, is 26 January 2011, when in front of me there were 60 expectant mothers and their husbands with their family members. Stress begins from the womb to the tomb. And I will show you my first batch students. Right? Mind your mind, because mind matters a lot. सारा खेल मन का है. Right? And these are my first batch students. Yes. Stress begins from the womb to the tomb. They are all expectant mothers. And this is my PhD research. I am doing my PhD work is into this area. Okay, I'll tell you a little bit of it if time permits. Right? And yes, the government of India is very concerned about women empowerment. And Nirbhaya case हुआ था, तो as part of this project they had invited me कि इस प्रकार के cases girls के साथ क्यों हो रहे हैं, वो boys की मानसिक अवस्था क्या होती है. I am working on to this area, right? And then you have respect of women. And Dr. Kalam passed away in 2015. Last time when I met him is 2014. Because after that particular project, I am working on to this particular project. ये जो लड़का है ना हिल नहीं सकता है. Now the child when he doesn't move, that medical term में उसको कहते हैं CP, cerebral palsy, right? तो बहुत समय पहले वो माँ ने अपनी बच्ची को लेकर है ना, ये जो लड़का है ना हिल नहीं सकता है, right? If he has to give a bouquet to Dr. Kalam, somebody has to help him. ये जो सारे बच्चे हैं ना, many of them who do not have control over their own saliva. Vande Mataram, Bharat Maa Ki Jai. For the last 20 years, this mother is taking care of the boy. हिल नहीं सकता है. Husband divorced. मैं आपके और आपके बेटे को संभाल नहीं सकती हूँ. For the last 20 years, this mother is taking care of the boy. For the next 20 years, she will take care of that boy. That's the power that a mother has got, right? 9 to 13 of October. And Dr. Kalam ke saath, he is Dr. Purohit. He is the head of the department neurosciences in the Nizam Institute of Medical Sciences, Hyderabad. Brain surgery karte hain. Swami works at the software, at the mental and emotional level. Two objectives of this particular research. Number one, how can we help these children and their mothers, parents to face this situation? And number two, can we envisage a dream wherein every child born in this world is healthy, wealthy, happy? 9 to 13 of October 2014. कभी-कभी डॉक्टर कलाम के जीवन को देखकर ऐसा लगता है, जीवन जीना है तो ऐसे ही जियो जैसे डॉक्टर कलाम, और इस धरती से जाना है तो ऐसे ही जाओ जैसे डॉक्टर कलाम. The last day of his life, achieving the highest constitutional post of the country, the honorable president of the country, he was doing what a teacher was supposed to do, motivating and inspiring young boys and girls from IIM Shillong. एक बार एक स्टूडेंट ने डॉक्टर कलाम से पूछा, सर, how would you like to be remembered after you pass away? भारत रत्न, मिसाइल मैन, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, okay, भारत रत्न, the supreme commander of all armed forces of the country. Dr. Kalam smiled and said, after I go away, I will always love to be remembered as a teacher. आपने हमने पिछले जन्म में बहुत श्रेष्ठ कर्म किए, जिसके कारण आज इस जन्म में हमको एक टीचिंग का रोल मिला है. We should be so grateful for this beautiful noble profession, right? कहते हैं बच्चे हमेशा उस टीचर को देखते हैं. You know the change that has come to me thanks to this technique of meditation, which I learned from the Brahma Kumaris Vidyalaya. मैं पहले भी मैकेनिक्स सिखाता था, आज भी मैं मैकेनिक्स सिखाता हूँ. Yes, today I've become an expert in teaching mechanics because I've been teaching the subject for the last 20 years. But in this area of 20 years, Swaminathan has become a better teacher. I could see it myself. पता कैसे था? पहले जब मैं क्लास में जाता था ना, मैं बहुत गुस्से से बच्चों को कहता, बच्चों, listen carefully. The first day, opening statement. My dear students, I'm here to teach the toughest subject of bio listening. That subject is engineering mechanics. Last year, Mumbai University, only 12% results. How much? Nothing else. Sir, 12%, sir. हाँ. और पीछे वाले जो नटखट बच्चे होते हैं ना, वो मुस्कुराते रहते हैं.
पिछले साल स्वामी सर ने पढ़ाया only 12% results means his efficiency is only 12%. ट्यूशन टीचर को ढूंढना पड़ेगा. But after I came to Brahma Kumaris, I have changed myself. When I enter the classroom, I tell my students two things. Number one, you will never see Swaminathan getting angry with you. Never. I will teach you equilibrium, and you will be able to see equilibrium in me. और सच्ची बात बताऊं, मुझे बच्चों को बहुत गुस्सा आता है. जैसे ही मैं गुस्सा करने लगता हूँ, मेरे बच्चों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है. स्वामी सर, you promised us that you will not get angry. And number two, मुझे इस विद्यालय में आके डॉक्टर कलाम से मिलकर एक पता चला. A teacher's job is not to install fear among the children. A teacher's job is to empower them. And today when I enter the classroom, I tell, no doubt mechanics is a very challenging subject, but have faith in the master. Whatever I teach you, I guarantee you that you will be able to remember it 100%. That's my guarantee. And then I do a memory demonstration for them. Couple of days back, when your students have come, I had done a memory demonstration. आप में से कितने teachers उस दिन इस program में available थे? वो जरा हाथ उठाएं. Where I did a memory demonstration. Okay, I'll do one thing. Madam was there, Mamta madam was there. I maybe she was there yesterday evening. I will do one thing. I'll just take 10 minutes to do that memory demonstration. And today my topic is not on memory, but today afternoon at 2:30 and tomorrow Sunday 2:30, I've got a session for the general public. If possible, come. If not possible, I will give you my website. कभी टाइम मिलेगा तो जरूर ये देखना. तो जस्ट आई एम टेकिंग अ स्मॉल डिविएशन टू जस्ट गिव यू अ डेमो, राइट? और इस डेमो से आज का हम टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन मुझे लगता है मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन एक डेमो करके बताऊंगा. आप यहाँ जो भी बैठे हैं ना, अपने मोबाइल का लास्ट 2 डिजिट नंबर बताना. मैं तो यहाँ रजिस्टर करूंगा. एट द एंड ऑफ 20 मोबाइल लास्ट 2 डिजिट नंबर, यू आस्क मी एनी अल्फाबेट and I'll try to give you the corresponding numbers. I know I've already communicated to your students couple of days back, but today's topic मैं से एक डेमो करके दिखाता हूँ. और this demo I do it right on the first day of my class, just to convince my students have faith in the master. Okay? तो आप सभी अपने अपने मोबाइल के लास्ट 2 डिजिट नंबर बताएंगे, हम यहाँ पे रजिस्टर करेंगे. Is there any student sitting in this class? कोई स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले? कम. आप स्टूडेंट हो? Oh, you are a student. You're a kid? What's your name? Okay. What's your name? Okay, now I'm there. Digwash. Pull a chair, my dear boy. Bring that one of the chair. Okay. Digwash is studying in which school? Very good. Which class? 9th. Digwash, right? तो अभी आप इसको टाइप करते रहना. Okay. We'll just do a demo now. Before we start, just give me 10 seconds time to relax myself. बच्चे आपको देखते आपको करते, तो मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ, अगर एग्जामिनेशन हॉल के जस्ट पहले क्या करना है पता है, तो मैं आपको ट्रेनिंग देता हूँ. फॉर्मूला इक्वेशन तो बार प्रैक्टिस तो सब लोग कराते हैं, लेकिन हाउ टू टेक केयर ऑफ योर माइंड एंड बिफोर यू गो फॉर द एग्जामिनेशन, हाउ डू यू मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज माइंड इज योर ग्रेटेस्ट रिसोर्स, राइट? तो 10 सेकंड मुझे देखना. मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ, हार्ट रेट वेरी स्टेबल, मन में मैं कुछ तो कर रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ मैं आपको एंड में जरूर आज भी मैं आपको मेडिटेशन में मैं आपको बताऊंगा. ऑल द बेस्ट, गुड लक. आप भी मुझे मदद करें. सभी सीधे बैठिए. I'll say start and I'll say okay, right? Here we start. Okay. Thank you very much. Thank you for your cooperation. अब 10 सेकंड में मैं मन में कुछ तो कर रहा था. क्या कर रहा था मैं अपने बच्चों को हमेशा सिखाता हूँ. Can we start? Okay. We start from that first row. Sir, आप अपने मोबाइल का लास्ट 2 डिजिट नंबर बताना and we move towards the right. Just do this demo for 5-7 minutes. 09. A लिखो 09. 09. क्या नाम है आपका? दिग्वश. थोड़ा प्यार से करो ना, ठक करते रहते. प्यार से करो ना, संस्कार को थोड़ा ठीक करो. है ये मेरा अस्त्र शस्त्र है.
थोड़ा प्यार से करेंगे ना तो वो हैंग नहीं होगा, हैंग हो जाए, प्यार से करना, ठीक है? नहीं बोल ना, A is 09, B sir 44, वाह, हमें जुड़वे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, आपको तो जुड़वे बच्चे, I will give the logic sir, why I like जुड़वे बच्चे, B is 44, okay, C sir 81. C is 81. C is 81. D, madam? 29. D is 29. D is 29. E, madam? E is 20. Okay. E is 20. F? 81. खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। हाँ, अब जो डायलॉग मैं बोलूंगा ना वो मेरे पीछे पीछे रिपीट करना मैडम। बोलिए आई, थोड़ा जोर से बोलो। नहीं डराओ नहीं ना, अपने आप को थोड़ा प्यार से बोलो ना, आप डराओ नहीं, थोड़ा प्यार से बोलो। आई एम वेरी वेरी सौभाग्यशाली। हाँ मैडम बताइए आप सौभाग्यशाली क्यों हैं? अभी अभी बोला ना मैडम, आई एम वेरी वेरी, सुना सबने? मैडम ने बोला। मैडम बताइए सौभाग्यशाली क्यों है? आप टेंशन मत लीजिए, बैठिए, मैं बताता हूँ, टेंशन मत लीजिए, बैठिए आराम से। अब इतना मतलब मुझे आप सौभाग्यशाली नजर क्यों है? मैं बताता हूँ मैडम। आई एम कमिंग फ्रॉम गॉड्स ओन कंट्री केरला। तो मैडम केरला में एक लॉटरी चलती है, वो लॉटरी का नाम होता है सौभाग्यशाली लॉटरी। तो लोग वहां पे लॉटरी टिकट खरीदते हैं, उनका नंबर बन जाता है, उनको पता ही नहीं चलता उनका नंबर लग गया है। आपका नंबर क्या है? हाँ, तो एक बार पहले से आ गया ना, इसलिए आप सौभाग्यशाली। समझ ना, पहले से लॉटरी आपको पता ही नहीं चला, दिखता नहीं है, लॉटरी पहले से लग गया है, ठीक है? हाँ भी देख रहे, सी में है, सी में। ओके, सो विल लीव, ओके, हाँ, एफ बोलो, बोलो मैडम। ओके, एफ इज 61, एफ इज 61। जी नेक्स्ट मैडम। 69. G is 69. Okay, H is 85. Okay, I 70. I is 70. J is 86. Okay, J is 86. Okay, K is 01. Okay, K is 01. L is 18. Okay, M is back to me, sir, please. M is 72. M is 72. N, madam? Mamta madam के जो लेफ्ट में बैठी, N is 23. We take it up. N is 23. O, ममता मैडम? 60. आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो क्या? नींद में भी आप मुस्कुराते रहते हो क्या? स्माइलिंग ऑन द, अच्छा नहीं, बच्चों को ट्रेनिंग देते देते संस्कार बनते हैं। हाँ तो if you want to learn any subject, now start teaching it. ममता मैडम से क्या? नंबर क्या होता है? O is 60. O is 60. Okay, P? 13. P is 13. Q? 26. Q is 26. Okay, R? 08. R is 08. R is 08. S? 27. S is 27. Okay. T? 75. T is 75. Okay, just 6 हम लोग complete कर लेते हैं, okay, if you have time. Okay, T is 75. U? 76. U is 76. Okay. V? Madam? Double? वाह, जुड़वे बच्चे, हमें जुड़वे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। I tell you the reason why I like जुड़वे बच्चे. Okay, V is 33. Q? अरे U V W? 75. खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हाँ बोलिए I? 75. I know, you know ना 75. बोलो I am very very क्या?
कहीं 7 पे आया देखो, कहाँ पे है, कहाँ पे है, ठीक आपको दिखाई नहीं देता क्या? बैठो बैठो बैठो। I was doing a program for a village school है, तो बहुत सारे बच्चे बैठे, अचानक एक बच्ची का वो लॉटरी लगी, मैंने खोला, बेचारी बच्ची डर गई, मैंने बोलो बोलो सर, I am very very सौभाग्यवती सर। That day I realized स्ट्रेस के कारण क्या से क्या हो जाते हैं। And number is already there. Next 7-9 take up. W is 7-9. W is 7-9. X. X is 1-2. Okay. X is 1-2. Okay. Y. खड़े हो जाओ, बोलो 27 नहीं, I am very very सौभाग्यशाली, बोलो, अरे बोलो ना 27 सौभाग्यशाली, वो भूल गई है। हाँ बोली मैंने, I am very very क्या सौभाग्यशाली, बैठे 27 दिखाई नहीं देता। हाँ नेक्स्ट 5-3 भी टेकिंग अप। Y is 5-3. Y is 5-3. Okay, last Z. Z is 5-6. Okay, अब कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करता है तो कंप्यूटर को सेव करता है। विकी सेव नहीं करना ना, मैं कैन यूज इट फॉर द फॉर्मेट फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम। बच्चों के संस्कार को सेव, नो आई कैन यूज द फॉर्मेट फॉर माय नेक्स्ट प्रोग्राम। बच्चों को मैं हमेशा सिखाता हूँ, आई टेल देम इन अ कंप्यूटर राइट गीगाबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड। एक काम पर एक वर्ड फाइल हो, अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब सेव कर दो, जब चाहिए उस डाटा को रिट्राइव कर सकते हो। यस और नो? बच्चों ने कहा यस। मैंने कहा कंप्यूटर किसने बनाया? मनुष्य के मन ने। ज्यादा शक्तिशाली कौन है? कंप्यूटर है या आपका मन? आपका मन। तो कंप्यूटर के द्वारा गीगाबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हो। तो हमारे बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? एक दिन वर्ड फाइल हो, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री ज्योग्राफी सब सेव कर लो, और जिस दिन एग्जाम है मुस्कुराते हुए जाओ एग्जाम। टीचर देखकर कहेगी हेलो आज तेरा एग्जाम है, पता नहीं गीत संगीत गा रहा। मैडम टुडे विच एग्जाम? मैडम वाओ तेरे को एग्जाम क्या पता नहीं है? टुडे इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का फोटो अपलोड किया, मुस्कुराते हुए टक टक टक। क्यों नहीं कर सकते? 100% कर सकते। दैट इज व्हाट वी ऑट टू बी टीचिंग आवर चिल्ड्रन। ओके, नाउ टुमारो इज द एग्जाम। टुडे हमें बच्चों को बताना चाहिए आज बस अपना सब्जेक्ट का ओवरव्यू करो, कहीं शॉर्ट सर्किट है उसको प्लग करो। माय डियर बॉय, रात को 6 घंटा खर्राटे मार के सो। मेरे मुंबई के बच्चे पता क्या करते हैं? 4 months इन अ सेमेस्टर खेलेंगे कूदेंगे दौड़ेंगे कंप्यूटर गेम सब करेंगे, और कल अगर एग्जाम है तो आज शिवरात्रि मनाते हैं। पढ़ते रहते और मम्मा इतना प्यार, उसको चाय पर चाय, रात्रि चाय पर चाय, ग्रीन टी व्हाइट टी ब्लैक टी हॉट टी, पूरा रात को सोता नहीं है। और दूसरा दिन जैसे एग्जामिनेशन हॉल में गया, the system blackout. If tomorrow is the exam, our C children should take a good night's sleep. अच्छी तरह सोना चाहिए। 1 मिनट में मैं शॉर्ट सर्किट अगर कुछ है तो प्लग करूंगा, तो मैं A कहूंगा, आप 09 कहना है। इनको माइक दे दीजिए। A बोलो 09, बोलो देखकर बोलो। I'm just trying to see if anything is short circuited. A is 09, B बोलो 44, बोलते जाओ। A09. I say B, you tell the number. B 44. C 81. D 29. D is 29. Okay, E 20. okay, F 61 बोलो 61. Okay, G 69. okay, H 85. H is 85. Okay, I 70. I is 70. J 86. 86. Okay, K 01. L 18. L is 18. M 72. M is 72. N 23. O 60. O is 60. P 13. Q 26. R 08. S 27. S is 27. T 75. U 76. U is 76. V 333. W 79. X 12. Y 53. Z 56. Done. तो when I was revising मुझे पता चलता है कहाँ शॉर्ट सर्किट हो रहा है। एक काम करते हैं, विकी थैंक यू वेरी मच। हाँ, इनके लिए जरा जोर से तालियां बजा दीजिए। एक मिनट रुक जाए, टीचर्स ने आपसे क्यों तालियां बजाई? एक बार जोर से इसके लिए तालियां बजा दो।
हमने तालियां क्यों बजाई? आप लोगों ने तालियां क्यों बजाई? Why did you clap for him? क्योंकि he helped me cooperated, उसके लिए तालियां बजाई, बट मैंने आपको इसलिए तालियां बजाने के लिए बताई, मदद किया वो तो ठीक है, लेकिन इसलिए तालियां बजाई क्योंकि बेटा योर हैंडराइटिंग इज सो ब्यूटीफुल. कैन वी क्लैप फॉर हिज हैंडराइटिंग? वेरी गुड हैंडराइटिंग. जाओ. हाँ, आज सारा रात को इसको नींद नहीं आएगा. वाह, माय हैंडराइटिंग सो ब्यूटीफुल. मैं सुसाइड नहीं करूंगा, माय हैंडराइटिंग वेरी ब्यूटीफुल. We teachers should learn the technique of appreciating our students. And सच्चाई तो ये है, we teachers will never find a reason to appreciate the students. Find out the reason. And when you appreciate, be very genuine in your appreciation. Very easy to empower the minds of children of today. Very easy. अच्छा, एक काम करना, हाथ उठाना, कोई सा भी अल्फाबेट पूछना. I will try to give you the corresponding numbers. मैं कोशिश जरूर करूंगा. But before that, in English there's a very beautiful proverb. To err is human. आगे क्या है? To forgive is divine. अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो मनुष्य है, अगर आप उसको माफ कर देते हो, you attain a state of dignity. हाथ उठाना, कोई से भी अल्फाबेट पूछना. बाई चांस अगर मैंने गलती किया तो प्लीज मुझे माफ कर देना, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. इससे फायदा क्या होगा? आपका मन दिव्य बन जाएगा. वह गलती मैं करता हूँ और आपका मन दिव्य बन जाता है. व्हाट अ सिंपल मैकेनिज्म. हाथ उठाना और कोई से भी अल्फाबेट पूछना. आई विल ट्राई. मैं कोशिश जरूर करूंगा. ठीक है, हाथ उठाकर वो अल्फाबेट आप जरूर पूछ सकते हैं. ठीक है, हाथ उठाकर आप कोई से भी अल्फाबेट पूछिए. कौन सा? जी इज 69. पूछते जाओ. यस सर. ओके, एम इज 72. यस. यू इज श्योर आपको? इट्स यू इज 76. ओके, ए इज 18. Okay, X is 12. S is 27. अच्छा, एक काम करिए, आप नंबर पूछिए, मैं उसका करस्पॉन्डिंग अल्फाबेट बताने की कोशिश करूंगा. गलती करूंगा तो क्या करना है? माफ करना है. इससे फायदा क्या होगा? आपका मन दिव्य बन जाएगा. हाथ उठाइए और कोई सा भी अल्फाबेट पूछिए. आई विल ट्राई टू गिव यू द करस्पॉन्डिंग नंबर. मैं कोशिश जरूर कर रहा हूं. यस. 3 is B. 13 is P. 01 is K. 56 is Z. 44 is B. अच्छा, एक काम करो, आप कोई सा भी नंबर पूछो, उसका आगे का और पीछे का मैं ट्राई करता हूँ. गलती करूंगा तो क्या करना है? इससे फायदा क्या होगा? टीचर्स का मन दिव्य बन जाएगा. वेरी गुड. आप कोई सा भी नंबर पूछिए. आई ट्राई टू मेक द प्रीसीडिंग वन द लेटर वन. यू आस्क मी एनी नंबर? 26. ओके, 26 के पहले इट इज 13 और 26 के बाद इट इज 08. करेक्ट. अच्छा, एक काम करिए, फर्स्ट कॉलम में अल्फाबेट पूछिए. आई विल ट्राई टू ट्रैवल हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड्स. फर्स्ट कॉलम में अल्फाबेट पूछिए. फर्स्ट कॉलम में अल्फाबेट पूछिए. ए के आगे इट इज 09. राइट. उसके आगे इट इज के, उसके आगे इट इज 01, उसके आगे इट इज यू, उसके आगे इट इज 76. अच्छा, एक काम करिए, लास्ट कॉलम में आप नंबर पूछिए. आई विल ट्राई टू ट्रैवल हॉरिजॉन्टल लेफ्टवर्ड्स. लास्ट कॉलम में नंबर पूछो. लास्ट कॉलम में नंबर पूछो. नो, लास्ट कॉलम में नंबर. लास्ट कॉलम में नंबर. कौन सा? लास्ट कॉलम में नंबर. कौन सा? 12 था क्या लास्ट कॉलम में? लास्ट कॉलम में 12 था क्या? यस. 12 के पहले इट इज X. करेक्ट. उसके पहले इट इज 23, उसके पहले इट इज N. करेक्ट. उसके पहले इट इज 29, उसके पहले इट इज D. तालियां. अच्छा, तो उसको बताइए, मैं A से Z बोलूं या रिवर्स Z से A बोलूं? A से Z बोलूं या Z से A बोलूं? वाओ, दार्जिलिंग के बच्चों के सेम संस्कार. 2 दिन में उनको रिवर्स. आज मुझे समझ में आया स्टूडेंट्स को संस्कार मिलते कहां से. आज मुझे समझ में आया. व्हाट अ ग्रेट एनलाइटमेंट टुडे. आपने रिवर्स करने के लिए बोला, मैं भी रिवर्स करूंगा. माय गुड फ्रेंड डिगी, जरा खड़े हो जाओ. हाँ, उनको माइक दो. आ जाओ, सामने आ जाओ. गिव इट द माइक. So I will reverse here. Stand there. You will be able to see. डिगी, stand here. Come, सामने आ जाओ. माइक दो. हाँ, ठीक है. अभी मैं रिवर्स करूंगा. जो Z जो है ना 56, मैं 56 नहीं बोलूंगा, उसको रिवर्स करूंगा. मैं 65 बोलूंगा. माइक को टेस्ट करो. माइक खोलो. हाँ, अगर वो करेक्ट होगा ना तो इसको देखकर आप यस कहना. सो आई गो रिवर्स.
from Z to A. It is 6, 5. Bolo yes? Yes. Then it is 3, 5. Yes. Then it is 2, 1. Yes. Then it is 9, 7. Yes. इसलिए मुझे जुड़वे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, आगे पीछे याद करने में थोड़ा इजी हो जाता है। Then it is 3, 3. Yes. Then it is 6, 7. Yes. Then it is 5, 7. Yes. Then it is 7, 2. Yes. Then it is 8, 0. Yes. Then it is 6, 2. Yes. Then it is 2, 1. Then it is 3, 1. Yes. Then it is 0, 6. Yes. Then it is 3, 2. Yes. Then it is 2, 7. Yes. Right. Then it is 8, 1. Yes. Then it is okay 1, 0. Yes. Then it is 6, 8. Yes. Then it is 0, 7. Yes. Then it is 5, 8. Yes. Then it is 9, 6. Yes. Then it is 1, 6. Yes. Then it is okay. Then it is okay. It is E. Is it E? E is it? Is it E? Is it E? Is it? Is it E? Is it अच्छा एक काम करते E को थोड़ा रोक लेते हैं, D करते हैं 9, 2. Yes. Yes, D is 9, 2. Then it is okay 1, 8. Yes. Then it is जुड़वा बच्चा 4, 4. Yes. Then it is 9, 0. एक मिनट E is it? E is it? E is it? Is it? E is it? अच्छा E चाहिए था E. E is it? Is it? Is it? E. Sure you wanted E? अच्छा E. Is it? Is it? Is it? E. E. अच्छा take your time. अच्छा देखिए वो 2 digit straight forward जो था ना, अच्छा उसका पहला नंबर क्या था? देखिए 106. E नहीं 0. E is it? Is it 06? No. E is it? Is it 60? Yeah, actually no 60. E is it? Is it E? ये जो 1 मिनट का पॉज दिया ना, नहीं किया, मैं सारे टीचर्स को ऑब्जर्व कर रहा था और बहुत सारे टीचर्स मुझे घूर के देखे। सर पहले आप गलती करो सर, फिर मैं आपको माफ करूंगी सर, फिर मैं अपने मन को देख के बनाऊंगी सर। कितना मैंने एक्टिंग किया ना। आई नीड हेल्प। कुछ नहीं सर, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। मदद कर सकते थे मुझे ना, अगर आप इससे कोई भी टीचर मदद कर दे। और फिर मैंने इसको पूछा, प्लीज सर, प्लीज स्टूडेंट, और टीचर सामने बैठी मेरे। अगर आप में से कोई भी टीचर मुझे खड़े होकर मदद कर देता था, so the number is 60, the reverse is 06, जो भी नंबर है, अगर आप मुझे मदद कर देते थे ना, मैं लंबा चौड़ा लेटर लेता था। I would have written a letter to your honorable principal, to your managing trustees. This particular teacher कैसे पढ़ाती है मुझे नहीं पता। I not acquire communication skills also. लेकिन एक टीचर का मन बहुत अच्छा है। Please give 2 extra increment with 1 extra promotion. Highly recommended. Professor Dr. Swami। और लेटर में आपको दे देता था। सर पहले से बोलना चाहिए था ना, ये टीचर का काम ही है मदद करना। अच्छा जब मैंने पॉज दिया, कितने टीचर्स के मन में ये संकल्प आया कि स्वामी सर शुड गिव द राइट आंसर? वो जरा हाथ उठाओ। अगर हाथ उठाओ, ठीक है। अगर आप वहां बैठकर ये सोच रहे थे कि स्वामी सर शुड गिव द राइट आंसर, आप अपने मन को एक अच्छा दोस्त बनाएं, आपके आर्टरीज ब्लॉक ओपन होने लगे। अगर आप बैठकर यह सोच रहे थे स्वामी सर को नहीं मिलना चाहिए, एक तो गलती करें, आपका आर्टरीज ब्लॉक बंद होने लगा है। So easy. Now it's your choice. Thank you, my dear boy. Thank you very much. Give the mic. Thank you. Yes. How many of you want to learn this technique? Yes. So today at 2:30. And basically today afternoon when I'm teaching, आपके बच्चों को तो मैंने ये सिखाई दिया है, लेकिन बड़ों के लिए मैं ये सिखा रहा था। I have not given a demo for you to impress, because we have already recorded ourselves in the Guinness Book of World Record. तो हमें किसी को impress करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात है दोस्तों, बच्चों के लिए मेमोरी जो है ना, एक बार आप क्लास में जाकर डेमो करते हो ना, तो बच्चों को आप पर बहुत रिस्पेक्ट आता है।
Number one. Number two, they have faith in what you are trying to speak. That's the first thing. Second thing, मैंने इसलिए आप डेमो टीचर्स को दिया बिकॉज आपके लिए मेमोरी इंपॉर्टेंट नहीं, आपके स्टूडेंट्स के लिए जरूरत है, लेकिन अब टीचर्स और बड़ों के लिए प्रॉब्लम ये है, लोग मुझे पूछते हैं 36 नंबर आप कितना समय तक याद करोगे? 12, 10 the program get over, you get up from your seat, अब दरवाजे तक जाओ, I will delete this 26 numbers. हम बड़ों का प्रॉब्लम मेमोरी नहीं है, हम बड़ों का प्रॉब्लम ये है कि जो हमें याद करना चाहिए वो भूल जाते हैं, और जो हमें भूलना चाहिए वो याद करके घूमते रहते हैं। आज मुझे क्या क्या काम करना है मैं भूल जाता हूं, लेकिन 3 महीने पहले उसने मुझे ऐसी बोली थी, ऐसी की थी, आज भी याद रहता है। जिस टेक्निक के द्वारा मैं याद करता हूं उसी टेक्निक के द्वारा हम डिलीट भी कर सकते हैं। सो इफ यू वांट टू लीड अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, हैव दिस जजमेंट ऑफ स्टोरिंग ओनली हैप्पी फोल्डर्स। वायरस इन्फेक्टेड फोल्डर को डिलीट कर दो। और हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, वायरस इन्फेक्टेड फोल्डर कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, सिस्टम हैंग हो जाता है, राइट? सो टुडे आई विल टेल यू व्हाट दिस डेमो हैज टू डू विद मेकिंग माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। एक होता है गुड मेमोरी which is required for your students, but when you make your mind your best friend, you are making your mind very very powerful, right? A very simple quiz. तालियां तो बजाओ। आप लोग किसी को अप्रिशिएट करते हो क्या? नहीं करते तो संस्कार डाउनलोड करो, टीचर सारे बैठ के घूर के देख रहे हैं। मैं अभी ताली बजाएंगे, बोलते जाओ, अरे क्या बोलते जाए। प्लीज ना डियर टीचर्स, थोड़ा ना किसी को अप्रिशिएट करने का संस्कार को बिल्डअप करो, राइट? अच्छा बताइए दोस्तों, ये 36 नंबर मैंने कहाँ स्टोर किया? Where did I store? माइंड कोई जगह नहीं होती जहां स्टोर करते, माइंड कोई जगह है क्या? हाँ, I was waiting for the word. थोड़ा जोर से बोलो, ब्रेन। I was doing a program in झारखंड, छोटे छोटे बच्चों को मैं सेशन ले रहा था, मैंने पूछा कहाँ स्टोर करते? एक खड़े होकर कह रहा, सर भेजे में स्टोर किया सर। मैं कहा डोंट यूज दिस वर्ड ब्रेन और भेजा, मेरा भेजा फाइल हो जाता है। 2 days before your दार्जिलिंग स्टूडेंट्स वे थे, मैंने आपके स्टूडेंट से पूछा कंप्यूटर का सारा मेमोरी कहाँ स्टोर होता है? 2 ऑप्शंस, सीपीयू और हार्ड डिस्क। आपके बच्चों ने सही जवाब दिया, हार्ड डिस्क। अगर कोई कह रहा है सीपीयू, इट मींस यू हैव नॉट अंडरस्टूड अ कंप्यूटर। सेम थिंग, इफ वी से ब्रेन में स्टोर किया है, ब्रेन वर्क्स लाइक सीपीयू विद ऑल योर डेंड्रॉन्स, डेंड्राइट्स, नेफ्रॉन, नेफ्राइट्स। मैं पूछ रहा हूं ये 26 नंबर को मैंने कहां स्टोर किया? Where did I store it? 23 IITs of our country. The technique of activating the SIM card. SIM means understanding the self. Who am I? स्वामी विवेकानंद सबसे पहले रामकृष्ण गुरुजी के पास गए तो स्वामी विवेकानंद ने दरवाजा खटखटाया। रामकृष्ण गुरुजी ने अंदर से पूछा आप कौन हो? स्वामी विवेकानंद ने कहा वही जानने के लिए तो आपके पास आया हूं। And the Guruji was very happy. Come in, come in. Socrates, the greatest philosopher in the field of education, years back had reported, to know thyself is education. अपने आप को जानना ही शिक्षा है। One of the latest IITs, IIT Gandhinagar. They have started a new department which is called as a Department of Cognitive Sciences. It is called as cognition. मन के बारे में अभी IITians पढ़ रहे हैं. The reason is very obvious. Till now they have developed robots which can work like human beings. The next step is they are trying to develop robots which can think like human beings. And who could be a better prototype than we human beings? We are 60 years behind Germany. ये 26 नंबर मैंने कहाँ स्टोर किया है? सारा इमोशंस हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं? Strange as that may sound, it is being proven time and time again with the Yes, so this is a small research research. in technology. Here's a BBC documentary from June 2010 that confirms this phenomenon. I'm in Berlin to take part in an experiment designed to explore the source and timing of my decisions. Designed to explore the source and timing of my decision. हर सेकंड हम डिसीजन लेते रहते हैं। कौन ले रहा है? कहाँ से डिसीजन ले रहे हैं? इन इंग्लिश उस व्यक्ति को स्कैनर में डाल दिया, लेफ्ट राइट राइट को प्रेस करना था रैंडमली। आंसर इज 6 seconds before he pressed the switch, प्रोफेसर डॉक्टर जॉन बाहर खड़े होकर ये बता सकते हैं what is your decision.
to 100% precision 6 seconds before. And my dear friends, in the field of science and technology, 6 seconds is too huge a time. Let's watch it. Now he's showing a region. Drop a line from here, drop a line from here. In the brain, hypothalamus gland or pituitary gland ke beech par. That place which has got the entire memory stored. We always tell our students before they go for the exams, my dear students, you should have a lot of self-confidence, self-motivation, self-control, self-esteem, self-discipline. लेकिन self क्या है? S-E-L-F, source of energy in light form. Some people, they call it as an atma. कुछ लोग उसको रूह कहते हैं, कुछ लोग उसको soul कहते हैं. But in the language of physics like us, we call it as an energy. सारा memories बिंदी में store किया गया है. Now I'll show you. अब यहाँ पर कैसे किया गया? यहाँ पर उन्होंने सेंसर लगाया है. The moment that person gives the decision, with the help of the sensor, एक बल्ब बाहर जल जाता है. प्रोफेसर डॉक्टर जॉन को बल्ब देखकर समझ में आ जाता है. By the time the communication goes to the index finger, it is 6 seconds. Let's watch it. If somebody is interested, you're most welcome to understand this. I'll give you the website and the links. Just go through it. The way quantum dynamics is coming so close. 22 years before, when I came to this Vidyalaya, I was able to understand this slide. गाड़ी में जब तक ड्राइवर होता है तो गाड़ी चलता है, ड्राइवर उतरा गाड़ी रुक जाता है. उसी तरह ये शरीर एक बहुत सुंदर गाड़ी है. इसका ड्राइवर कौन है? That energy. When this energy enters the body, it is called as human being. Human अर्थात शरीर, being अर्थात उसमें रहने वाली वो चैतन्य शक्ति. एक एरोप्लेन की सारी मेमोरी स्टोर होती है ब्लैक बॉक्स में. It's not black in color, it's orange in color. उसी तरह knowledge of the self. इसलिए कहते हैं education is not the filling of a vessel. 26 नंबर याद करना कोई शिक्षा नहीं है, but it's igniting the light within. सारा मेमोरीज बिंदी में स्टोर किया गया है. अब बड़ों को समझने में थोड़ा तकलीफ जरूर होगा, लेकिन आपके बच्चे समझ जाएंगे. थैंक्स टू पेन ड्राइव्स. छोटू 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 एक छोटे से चिप में कितना मेमोरी स्टोर होता है विज्ञान बताता है. तो सारी मेमोरीज बिंदी में. स्वामी सर का सिम कार्ड यहाँ से निकला, ये बन जाएगा डब्बा. फिर अगर आप मुझे फोन करोगे ना तो आपको एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा. दिस नंबर इज आउट ऑफ कवरेज एरिया. गया से फोन करते रहिए, आपको बहुत सुंदर संदेश मिलेगा. ये नंबर अस्तित्व में नहीं है. और स्वामी सर का सिम एक छोटे से बच्चे में जाता है and the entire memories get shifted. That's my PhD research. तो एक काम करना दोस्तों, ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ना, जैसे आप घर में जाएंगे ना, आपके बच्चे आपका खिला हुआ चेहरा देखकर पूछेंगे, मामा आज आपका चेहरा इतना खिला हुआ क्यों है? तब कहना बच्चों आज वो प्रोग्राम था ना, वहां जाकर हमारा सिम एक्टिवेट हो गया. बच्चा पूछेगा व्हाट इज माय सिम एक्टिवेशन? तब कहना मामा आप कहना बच्चे आज मुझे समझ में आया कि मैं कौन हूं. तो बेटा पूछेगा मम्मा आप कौन हो? तो एक काम करना, अपना राइट हैंड बच्चे के सर पर रखना, बहुत खुशी से मुस्कुराते उसको देखना. लेट द फ्लो ऑफ एनर्जी ट्रैवल. और बच्चे से मुस्कुराते पूछना बच्चे आपको पता है आप कौन हो? मम्मा मैं कौन हूं? हाथ रखे लेना. लेट द फ्लो ऑफ एनर्जी ट्रैवल. और मुस्कुराते हुए कहना बच्चे आप हो तारे जमीन पर. कौन हो? आजकल बच्चों को स्टार बनना बहुत अच्छा लगता है. फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, सुपरस्टार. यस. तो हर दिन सुबह उठना, किसको याद करने से मन शक्तिशाली बनेगा? स्वयं को. तो हर दिन सुबह उठना और इसको याद करना. सभी बोलिए आई. जोर से बोलो आई. डराओ नहीं ना, थोड़ा प्यार से बोलो, है ना, थोड़ा प्यार से. आई एम हैप्पी एंड पावरफुल स्टार. सर वो सब तो ठीक है सर, लेकिन आपने 26 नंबर्स कैसे याद किया? बहुत सिंपल है. यस, इट इज अ टेक्निक व्हिच वी कॉल इट एज योग. जून 21 इंटरनेशनल योगा डे में मैंने बच्चों को पूछा बच्चों योग किसने सिखाया? एक खड़े होकर कहता सर बाबा रामदेव. मैंने कहा तेरी जनरल नॉलेज बड़ी अच्छी है. तो मैंने अपने बच्चों को पूछा पता है तेरे को योग किसने सिखाया? When you were in the 3rd standard, आपकी मैथमेटिक्स टीचर आपको योग सिखाती थी, बहुत प्यार से सिखाती थी. बच्चों 2 योग 2 कितना? 4. योग अर्थात विछड़ना, योग अर्थात संबंध जोड़ना. इट्स ऑल रिलेशनशिप. फॉर एग्जाम्पल आई एम स्पीकिंग टू यू, आई स्पीक टू यू अनदर 5 to 7 minutes. आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो आपको समझ में आएगा. ഇവിടെ നിന്നിട്ട് മലയാളത്തെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?
मैं यहाँ बैठकर मलयालम में बोलूंगा तो क्या होगा, कुछ टीचर्स तो बैठेंगे फिर धीरे से लोग खिसकने लगेंगे और मुन्ना दीदी को बोलेंगे किसको उठा के लेकर आया प्रोफेसर, इडियट प्रोफेसर स्पीकिंग इन मलयालम. If I want to get connected to you, I need to understand the language that you understand. If I have to establish a relationship with my computer, I need to understand what language the computer understands. It's binary, machine language. उसी तरह आत्मा का एक फैकल्टी है मन. बताइए दोस्तों, मन की भाषा क्या है? What is the language of the mind? मन की भाषा. मैंने अपने इंजीनियरिंग बच्चों से पूछा, बच्चों मन की भाषा क्या है? मेरे बच्चों कहते सर आउट ऑफ सिलेबस सर, मन के बारे में नहीं पढ़ाया जाता. फिर मैंने पूछा अच्छा चलो मन छोड़ो, व्हाट इज एन इंजीनियर्स लैंग्वेज? चलो आप लोग शायद इंजीनियर्स नहीं होंगे तो छोड़ देते हैं. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो हर स्टूडेंट बचपन में, हर स्टूडेंट को सब्जेक्ट अच्छा लगता है अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग गेम्स? विच सब्जेक्ट? विच सब्जेक्ट जो हर बच्चे को अच्छा लगता है? विच सब्जेक्ट? विच सब्जेक्ट? यस, इट्स ड्राइंग, इट्स ग्राफिक्स. मन की भाषा इज इमेजेस. द लैंग्वेज ऑफ द माइंड इज इमेजेस. अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो पता है जैसे वो छोटू बड़ा होगा ना, अपना सारा क्रिएटिविटी ड्राइंग में दीवार में लगाएगा. प्लीज कभी उसको गुस्सा मत करना. पूरा दीवार खराब करने के बाद आप उसका फोटोग्राफ लेना, स्वामी सर को भेज देना और मैं बताऊंगा विद लुकिंग एट द चिल्ड्रंस ड्राइंग व्हाट करियर ही शुड चूज. यस, क्योंकि सारी स्मृतियां, जस्ट इमेजिन करिए सचिन तेंदुलकर बचपन में अगर वो ड्राइंग करता होगा तो किसका करेगा वो? बॉल का, बैट का, क्रिकेट का, बिकॉज ही इज कैरिंग दैट मेमोरीज. जस्ट इमेजिन करिए उसकी मम्मा अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मेरी यूनिवर्सिटी में भेज देती थी तो सचिन का क्या हालत होता था? डिप्रेशन में चला जाता था. He has become a Bharat Ratna because his mother allowed him to do what he loves to do. That's what we teachers and parents ought to be doing. Career counseling is not at the 10th standard. Career counseling is not at 12th standard. Career counseling is in the first 1000 days, which we call it as an epigenetic factors. एक मामा ने अपने बच्चे का पूरा ड्राइंग भेजा. She actually took up the photographs and said to me और कहा स्वामीनाथन सर मेरे बच्चे का ड्राइंग का कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है. मैंने कहा अहमद हुसैन का भी ड्राइंग किसी को समझ में नहीं आता है, बट इट्स वेरी वेरी कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव. EEG ECG आपको भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसके वो डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा. Yes, the language of the mind is images, right? The 26 numbers I remembered because I was able to decode in the language of an image. I remember one day some teachers invited me for their school. Let's just take 5 minutes and let's wind it up with a very positive note. So they invited all students of the 11th and 12th who had a terrific fear of mathematics. So I had a 2-hour program for 6 days, 12-hour session. Every day I used to enter the classroom and used to tell the students, my dear students, mathematics, lovely subject, fall in love with mathematics. The third day when I entered the classroom, I was greeted by a very wonderful definition of maths on the board. किसी ने लिखा था, mentally affected teachers harassing students. So I looked at the board. I looked at the students, they were all smiling. मैंने कहा, वाह, बच्चों, ये जो लिखा ना एकदम राइट लिखा है. Sometimes the teachers of mathematics really become mental. हाँ सर, वो तो हम आपको देखते रहते हैं. मैंने कहा नहीं बच्चों आप जानते हो why we teachers of mathematics become mental? Yes sir, we are very curious. मैंने कहा we teachers of mathematics become mental when we assess your answer sheets. 3 hours. What research and development you do? हमारा नट बोल्ट लूज हो जाता है. Sir, how can we make that blunt statement? मैंने कहा मैं बताता हूँ. एक स्टूडेंट को मैथमेटिक्स से एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए he kept on solving the problem. अंत में इतना कंफ्यूज हुआ he committed suicide in the answer sheet itself. Can you see this? I'll give you some more equations for mathematics. सिलेबस चेंज नहीं हुआ है लेकिन हमारे बच्चों का क्रिएटिविटी है. देखना क्या लिखा है. 1/n sin x. तो n को कट किया. It is equal to 6 sir. Mathematics very easy subject sir. Very good, nice children, very sweet children. अब देखो √2/2 2 को कट किया इक्वल टू √ सर. अब कोई व्यक्ति घर में है तो घर से बाहर निकलता तो घर खाली होता है क्या होता है? हो गया. यस, अब देखो expand a plus b raised to n. तो स्टूडेंट इसको एक्सपैंड करता है. a plus b raised to n, a plus b raised to n, a plus b raised to n. और
और नीचे लिखता है एक्सेट्रा सर। मेरा पेज खत्म हो गया, मैंने जितना हो सके एक्सप्लेन कर दिया। आपको टेक्निक तो बता दिया, आप जितना करना आप करो। और टीचर लिखते वेरी फनी पीटर, व्हाट डू यू राइट यार? यस देखिए, after explaining to students through various lessons and examples, limit x tends to 8 1 by x minus 8. तो x की जगह 8 डालते, 1 by 0 is infinity, we write infinity like this. I tried to check if she really understood that, so I gave her a different example. Limit x tends to 5, 1 by x minus 5 equal to vertical 8 becomes horizontal 8. Vertical 5 becomes horizontal 5. Mathematics is very easy subject. Right angle triangle. Base is 3 centimeters, perpendicular is 4, hypotenuse is x. Question था find x और जवाब मिला स्टूडेंट का। Here it is sir, here it is. x को ढूंढ रहे हो, here it is, here it is. Right? पता है मैं आपको ये एग्जाम्पल्स क्यों दे रहा था? Because when I entered the classroom, I saw mentally affected teachers harassing students. किसी स्टूडेंट ने जाके बोर्ड में लिखा, now the virus has spread to 60 students. As a teacher, it was my responsibility कि उनके मन के अंदर टीचर के प्रति जो इमेज बन गया ना, वो इमेज को चेंज करना था. So I took it very lightly. Most able teachers helping students. That's what we ought to be doing. So love is such a wonderful emotion. और पता है योग क्या है? This is yoga. Look at the Chotu, look at the Chotu. He's so happy in his mother's lap. एक last love story बताकर मैं wind up करूँगा with 2 minutes of meditation. And this love story is dedicated to all mothers of this world. I remember my own mother, whom I lost many years before. आप कल परसों जाएंगे ना तो स्टूडेंट्स को भी कहानी जरूर सुनाना. A teacher ought to be a good storyteller, right? Because it helps the students to create images. Once Mama was preparing breakfast in the kitchen, the small boy walked up to Mama and says, "Mama, I want to present the bill for this month." Mama कहा what? बोले yes. तो Mama वो bill पढ़ती है. मालूम छोटू क्या लिखा? Mama, this month you asked me thrice to go to the grocery shop and buy something at the rate of 3 rupees per trip, 9 rupees bill. Mama अपने बकेट ऑफ पानी को वहां से यहाँ उठा के रखने के लिए कहा 5 rupees. Mama अपने छोटी बहन को संभालने के लिए कहा very challenging task. Mama 10 rupees. सारा महीने का बिल 66 rupees. Since you're my dear loving mama, 6 rupees festival discount. Overall 60 rupees bill. माँ को बिल पढ़ती है अपने छोटू को देखते, very cute boy. Mama also smiles at him. The other end of the bill, which is a blank paper, Mama writes, for 9 months, I took care of you through my own blood, no charge. I taught you how to read, write, walk, no charge. Whenever you used to fall sick, the entire night I used to be awake. Took care of you, my dear boy, no charge. Whenever you used to come from the school tired and exhausted, I used to prepare lunch, dinner, everything for you, no charge. और मम्मा नीचे लिखती है 0 rupees bill और बेटे को देती है. The beta reads the bill, looks at his mama and says, "Mama, I'm very sorry, mama." अपना बिल लेता उसको कट करता है और बड़े अक्षरों में लिखता है, "Mama, paid in full." पूरा पेमेंट करता है. Mama, paid in full, but indebted forever. जीवन भर मैं आपका कर्जदार रहूंगा. किसी ने क्या खूब कहा है, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं और जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं. जहां में जिसका अंत नहीं. Keep your mama happy. The whole world will be happy. ध्यान से सुनना, my dear friends. Keep your mother happy. Keep your mother happy and please keep your mother-in-law also happy. Now that's it. एक मदर और मदर-in-law जिन्होंने मेरे जन्म दिया. The second mother is this beautiful mother nature and the third mother is the Almighty God. Since you have come here, I'll give you a very beautiful gift. I gave it to your children also, to your students also. I would love to share with all of you, dear teachers, because you understand that every teacher will have so many students. You can pass it on to them, and that is the full form of family. Sorry, that is the full form of family. Dr. Kalam asked me to give this to all of you as part of the Vision 2020, and this is a full form of family. सभी जोर से बोले Father. थोड़ा प्यार से बोलो ना. Father and Mother, I love you. So, how many of you feel that this kind of a lecture, Swaminathan sir should come to your school and deliver such a kind of a lecture to all your students? Raise up your hands.
Wow. Right. And good news, I charge no fees for it. Good news, you need not pay even my to and fro. You need not pay my boarding, lodging, everything, nothing. Just if you can take some time, some valuable time of your students and allow me to come to you. Right? So next time when I come to your school, no cost at your school. और आज मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ. I'm doing it for the last 20 years, traveling across the left and right of the country. I open it. So myself. भूल गए? हर दिन सुबह उठना? Yes, this is the answer. सभी बोलो I am a happy and powerful star. Yes. Certainly sparkling and successful star also. कुछ real stars सब मिलाकर मैं wind up करता हूँ. This is Indian Navy. Yes. And this is Indian Air Force. Group Captain Sachan. Why I am showing you this photograph मैं जरूर बताऊँगा. They've all invited me as part of this DRDO project. कभी भी stress word use नहीं करना teachers. Never use the word stress in your day-to-day communication also. क्योंकि stress अगर जानना है ना तो कभी आप आना. There are pilots of the Indian Air Force and then come at the border when they are at war. It's a highly stressful, and this is where I understood what stress is. They took the Brahma Kumaris team right to the border. This is India and that's Pakistan. There's a no man's land. Aman Setu. Aman means peace. This is stress. Major Nitin showing us. ये सारे bunkers हैं. यहाँ से कभी भी फायरिंग हो सकता है. जब एक व्यक्ति जीवन और मृत्यु के बीच में खड़ा होता है ना, उसको स्ट्रेस कहते हैं. हमारे सामने कौन है? थोड़ा नटखट बच्चे होंगे ज्यादा से ज्यादा, पर हम लोग स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है टीचर्स को. राइट? We should never use the words. हाँ, थोड़ा वर्क प्रेशर होगा, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होगा, बहुत अच्छे प्रिंसिपल होंगे, क्या हो सकता है. देखिए, never use the word stress. Stress is when you are in between life and death. Right? If कहीं नहीं जम रहा है तो दूसरा स्कूल जा सकते हो. कौन सा प्रॉब्लम है? लेकिन स्ट्रेस वर्ड कभी यूज नहीं करना. राइट? देखिए, he is Major General Bipin Rawat. In 2012 I met him. Today he is the Chief of the Indian Army, General Bipin Rawat. Yes, this gentleman, very humble, very polite. वर्तमान समय के सेनाध्यक्ष हैं. फिर आगे बढ़ते हुए लद्दाख से होते देर पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑफ लद्दाख, एंड देन आगे बढ़ते हुए विश्व का सबसे ऊंचाई का युद्ध भूमि. आई एम इन लद्दाख, देन दे टुक मी टू Siachen Glacier. I am at 12,000 feet up. They took me to 18,000 feet up. Darjeeling is 7,000 feet up. Okay, I am standing at 80. Our soldiers and jawans are at 28,000 feet up. 7 into 4, 28. I showed these photographs on June 21st International Yoga Day and asked my boys and girls, उस 28,000 के फुट पर आप कौन सा एक्सरसाइज करोगे? वॉकिंग नहीं कर सकते हो, जॉगिंग नहीं कर सकते हो, प्राणायाम तो बिल्कुल बोलना ही नहीं. अगर आपने वहां गहरी श्वास लिया ना, फिर वहीं से आपको ऊपर जाना पड़ेगा. Temperature is very low, pressure is very low, oxygen content is too low. When the June 21st International Yoga, don't get me wrong, I also do this exercise every day. But I do understand कुछ जगह पर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते. मिनिस्ट्री फॉर आयुष ने एक सर्कुलर मिला हाउसफुल में 28 मिनट प्रोटोकॉल कौन कौन सा आसन करना चाहिए. वी मेट द मिनिस्ट्री फॉर आयुष और मैंने मिनिस्ट्री फॉर आयुष को पूछा, मेरे डिफरेंटली एबल दिव्यांग बच्चे हिल नहीं सकते, कौन सा आसन करेंगे? बच्चा हिल नहीं सकता वो मेरा, कौन सा आसन करेंगे सर? यस स्वामीनाथन, व्हाट यू से इज करेक्ट. मैंने कहा, यू वांट योर चिल्ड्रन टू बी हेल्दी, देन द एक्सरसाइज शुड बी यूनिवर्सल. हर बच्चा करना चाहिए ऐसा एक्सरसाइज. बताओ, मेरा बच्चा वो सीपी का बच्चा हिल नहीं पा रहा है, कौन सा एक्सरसाइज? तो उन्होंने कहा, यू सजेस्ट. मैंने कहा, बहुत सिंपल है सर, जो बच्चा शरीर का एक्सरसाइज नहीं कर सकता है उनको मन का एक्सरसाइज सिखाओ. एक फैकल्टी में खड़े होकर कहा, वेरी सीरियसली, स्वामीनाथन ऐसे भी तो बहुत सारे बच्चे हैं जो मन से कमजोर हैं. मैंने कहा, वाओ सर, आई वांटेड समबडी टू आस्क दैट क्वेश्चन. थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन. मैंने कहा, इफ आई वांट टू रिमेन हेल्दी, मुझे सुबह उठकर सूर्य नमस्कार प्राणायाम करना पड़ेगा. मेरे लिए आप नहीं कर सकते. लेकिन अगर बच्चा मन से कमजोर है तो मम्मा मेडिटेशन कर सकती है और बहुत प्यार से उस बच्चे को जादू की झप्पी लगा सकती है. इट्स वेरी सिंपल सर. थैंक्स टू द मिनिस्ट्री फॉर आयुष, लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स दे गेव अ 8-minute protocol for meditation, and Brahma Kumaris is one of the registered NGO which can teach meditation. We are official partners to the Ministry for Ayush to teach meditation.
तो आज मैं आपको 2 मिनट का मेडिटेशन सिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। तो एक काम करते हैं, आज घर जाकर ना बच्चों को एक डायलॉग बोलना। कौन कौन डायलॉग बोलेंगे वो हाथ उठाओ। अच्छा, कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे। सर पहले आप डायलॉग बोलो, फिर जाकर घर में बच्चों को बोलेंगे। वेरी इंटेलिजेंट दार्जिलिंग पीपल। एक काम करना, आज घर जाकर बच्चों से मिलकर कहना, बच्चों आप जो हो जैसे हो हमारे अपने राजा बच्चा हो। कैसा लगा डायलॉग? थोड़ा रिपीट करो। आप टीचर्स का मेमोरी का कोई भरोसा नहीं, घर पहुंचने भूल जाओ। रिपीट करो, रिपीट इज वेरी गुड फॉर मेमोरी। आई वाज डूइंग अ प्रोग्राम इन बोरीवली। जैसे मेरा सेशन खत्म हुआ, जेंटलमैन वॉक्ड अप टू मी एंड सेड, सर आपका डायलॉग इतना अच्छा लगा, स्मॉल करेक्शन। मैंने कहा यस आई एम ओपन फॉर करेक्शन। व्हाट करेक्शन? बोला एक्चुअली ना मेरी बच्ची साइड में बैठी थी, मैंने सोचा पता नहीं शाम तक भूल जाऊंगा कि वही चालू है, आप जो हो जैसे हो राजा बच्चा। तो बच्ची खड़े होकर कह, पापा राजा बच्चा नहीं बोलो, रानी बच्ची बोलो। हमारे तो जो दिल्ली में प्रोग्राम कर रहा था, वन जेंटलमैन गॉट अप एंड सेड, सर आज लग रहा है घर में जाओ अपने जवान बेटे को जादू की छत्ती लगाओ, आज लग रहा है। तो मैंने पूछा, सर आप जानना चाहते हो आप गले क्यों नहीं लगा पाते हो? बोला इसलिए तो पूछ रहा हूं। मैंने कहा आगे टेक्निकल जवाब, मेरे लैपटॉप में जो फोल्डर है, जो वीडियो है, उसी को मैं स्क्रीन पर लेकर आ सकता हूं। बोला सर आप कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा बहुत सिंपल है, इस हेडटॉप कंप्यूटर के अंदर जो फोल्डर है वही तो मॉनिटर स्क्रीन पर आएगा ना। तो उसने सोच कर, सर इस कंप्यूटर में सारा वायरस भर गया सर, ये डिलीट करो, अच्छे फोल्डर्स डाउनलोड करो। यू नो द रीजन व्हाई वी टीचर्स आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट एनीवन? यू नो द रीजन? आपकी मेरी कोई गलती नहीं है। द रीजन इज किसी ने हमें कभी अप्रिशिएट नहीं किया। दैट इज द प्रॉब्लम। वाइफ कितना काम करती है, हस्बैंड तो छोड़ो, उसके संस्कार ही नहीं है, वो छोड़ दो, राइट? बच्चे आकर कभी तो कहे, मम्मा अपार्ट फ्रॉम मदर्स डे किन शब्दों में आपका धन्यवाद दूं? अब हमेशा काम कर रहे, मैं इतना काम कर रही हूं, कभी तो प्रिंसिपल आकर मुझे अप्रिशिएट करे। कितना सोचते हो ना? एंड वी कीप ऑन एक्सपेक्टिंग। द प्रॉब्लम इज कोई उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहा तो वो हमें कैसे अप्रिशिएट करेंगे? सो व्हाट वी डू इज डोंट हैव एन हॉरिजॉन्टल कनेक्शन। थक जाओगे दोस्तों, हैव अ वर्टिकल कनेक्शन। Connect yourself in the hotline connection to the Almighty God, who is an ocean of love, ocean of peace, ocean of happiness. That's सारे positive folders download करो. The God loves you. The God keeps you in so much of a positive way. और जब वो download करोगे, you can appreciate others. So it is like a vertical connection. That is what is called as meditation. So I'll take you to a 2 to 3 minutes of meditation. How many of you are interested? थोड़ा सीधे बैठो। यस पावन अवसरमा दार्जिलिङका विभिन्न पाठशालाहरूबाट उपस्थित हुनुभएका आदरणीय हेडमास्टर्स, हेडमिस्ट्रेस एवं सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकागणमा म हार्दिक अभिनन्दन जनाउँदछु। आज हामी दार्जिलिङका विशेष गरी शिक्षक शिक्षिकागण बहुत दिनको स्ट्रेसफुल दिनहरूबाट यहाँसम्म आएका छौँ। विगतका दिनमा के कस्ता घटनाहरू भए त्यो हामी सबैलाई विदितै छ। जबसम्म यो विषयमा हामी अगाडि आउँदैनौँ, जबसम्म हाम्रो किन विज्ञानलाई मात्रै किन, जबसम्म हाम्रो प्रत्येक हाम्रो दिनचर्यालाई आध्यात्मको आवरणले, आध्यात्मको ओढनीले जबसम्म छोप्दैन, तबसम्म हाम्रो कुनै पनि कार्यक्रम सफल हुँदैन। यो विषयमा हामी बहुत पछाडि छौँ र ढिलो भइसकेको भए तापनि अबेर नगरौँ। अब ब्रह्मकुमारी जस्तो संस्थानहरू दार्जिलिङमाहरू पनि होला छन्, उनीहरूसँग पनि हातमिलो गरेर विशेष गरी हाम्रा नानीहरूलाई, हामी नानीहरूसँग सम्बन्धित छौँ, कसरी चाहिँ नानीहरूलाई यो विषयमा अग्रसर गराउँ, यो विषयमा अघि बढौँ, एकाअर्कासँग सम्पर्कमा रहौँ। र विशेष गरी आज म यहाँनिर
हामी सम्पूर्ण दार्जिलिङका शिक्षक शिक्षिकावर्ग साथै नानीहरूको तर्फबाट डाक्टर एबी स्वामीनाथनजीलाई अन्तर हृदयबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्न पाउनुमा आफैलाई गर्वबोध भइरहेको छ। यो स्टेज सेयर गर्नु एउटा अभाग्यको कुरा हो, तर तपाईँ सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकावर्गको तर्फबाट नै म स्टेजलाई यो सेयर गरिरहेको छु। यसको जुन चाहिँ फल अथवा यसको जुन चाहिँ पुण्य मलाई मात्रै नलागोस्, तपाईँहरू सबैलाई सेयर होस् यो पुण्य चाहिँ भन्दै फेरि पनि एकपल्ट सम्पूर्ण दार्जिलिङवासीको तर्फबाट नट ओन्ली अन बिहाफ अफ टिचर्स, अन बिहाफ अफ all of us in Darjeeling, I would like to thank you from the very bottom of my heart. Thank you, sir. भाइजीले अब हामीलाई एउटा अन्तर जगतको यात्रातिर लिएर जानुहुन्छ। त्यस पछाडि पनि हजुरहरू केही क्षणको लागि शान्तसँग यही हलमा बसिदिनु होला। हामीले जलपानको हजुरहरूलाई व्यवस्था गरेका छौँ। हजुरहरू जहाँ बस्नु भएको छ त्यही नै हाम्रा दिदीहरूले हजुरहरूलाई जलपान टक्राउनु हुनेछ र हाम्रो कार्यक्रम अहिले फेरि 2:30 देखि यही हलमा शुभारम्भ हुँदैछ। हजुरहरू जो भ्याउनु। मुंबई के बच्चे यहाँ हाथ नहीं उठाते, मैंने कहा हाथ क्यों नहीं उठाते हो? एक खड़े होकर कहना सर आपका कोई भरोसा नहीं है सर, अंगूठा मांग ले, तेरा अंगूठा लेकर मैं क्या करूँ? Thank you very much. The Gurudakshina I need is your precious last 3 minutes. मैं घड़ी को भी देख रहा था, तो sorry you have shot up by 30 minutes because we started 30 minutes late. But anyway, last 3 minutes is your Gurudakshina for me. That's because time is very, very valuable. So the 3 minutes what we are going to do is 1.5 minutes. We'll all practice meditation. How did I remember the 26 numbers? Today at 2:30 and tomorrow at 2:30. मैं ज़रूर उसको communicate करूँगा, लेकिन even if you cannot come because it's already 12:30, no issues. You can get into Google or YouTube and just type E.V. Swaminathan/memory. I'll put the slide there. I'll again tell you how did I remember the 26 numbers. It's all images. Our mind understands the language of only images, and it's all yoga. It's association. इस प्रकार के मेमोरी ट्रेनर्स बहुत प्रोफेशनल करते हैं, बट हियर एट ब्रह्मा कुमारीज वी यूज द टेक्निक ऑफ माइंड एंड योग फॉर मेकिंग द माइंड पावरफुल। तो मेमोरी तो बहुत सारे किताब में होते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आई टेक दिस 1.5 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन। तो क्या करेंगे, जो मैं बोलूंगा ना वो ध्वनि आपके मन पर आएगा, द ऑडियो विल रीच यू, योर माइंड शुड क्रिएट द वीडियो. Video means images. So when you enter the classroom, there are some students who are auditory, some students who are able to create images only when you show them, and there are some students who are kinesthetic in nature. वो image तभी बनाएंगे, उसका मन को तभी करेगा जब आप उसको करके नहीं दिखाओगे. An ideal teacher is that teacher who has a combination of all those 3 things. आपकी वाणी भी बहुत मधुर होनी चाहिए, आपको उनको PPT भी दिखाना पड़ेगा, और आप उनको hands on करके भी दिखाना. The teacher should do a lot of acting also. But that's audio and video. That you already know. ठीक है? तो अभी last 1.5 minutes, I want you to travel along with me. क्या करेंगे मैं आपको पहले से बता देता हूँ. So that will take 1 minute and then 1.5 minutes. Last half a minute is with the national anthem. The first step is an inward journey. How are you से ज़्यादा important? Who are you? आप महसूस करिए आपका शरीर एक मोमबत्ती की तरह एक दिन पिघल जाएगा, इट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ, लेकिन आप शाश्वत दीपक हो। आपका शरीर एक सीप की तरह और आप उसमें चमकते हुए मोती हो, अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट। किसी ने पूछा आर यू एबल टू सी दिस एनर्जी? आई सेड इट्स अ मेटाफिजिकल एनर्जी। और मैंने आपके स्टूडेंट्स को पूछा, आपकी फिजिक्स की टीचर आपको एटम के बारे में पढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आज घर जाकर ना गूगल में टाइप करना कैन वी सी एन एटम, द आंसर इज नो नो नो। आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट नेकेड आईज, आई एम स्पीकिंग अबाउट अ पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। एटम को नहीं देख पाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ाते रहते बच्चों को।
Yes, it's a concept, but you cannot see an atom. I'm telling this very confidently because I have traveled to all the atomic power stations of our country. BRC, Baba Atomic, blah blah blah. But those atomic scientists, they understand one thing. But Google में आप देखोगे ना, you can see an atomic field. Yes, एटम को कोई देख ही नहीं पाएगा, लेकिन वो एटम की बहुत ज्यादा शक्ति है. उसको पॉजिटिवली यूज करोगे, it will give us this light. नेगेटिवली यूज करोगे, it will give हिरोशिमा एंड नागासाकी. सेम थिंग. उस एटम को नहीं देखा तो इस आत्मा को क्या देखोगे? बट इट्स एन एनर्जी. शरीर का अपना धर्म है. जैसे ही मैं कहूंगा आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, वेरी पीसफुल. द मोमेंट आई से पीसफुल, वो आत्मा का स्वधर्म है. तो पीस आपके चेहरे में आएगा. व्हेन आई से यू आर वेरी हैप्पी, चेहरे में एक स्माइल, एंड यू आर वेरी पावरफुल. It will take 20 seconds. The next step is you should take an outward journey. आप अपने बचपन के घर में जाना. अपने आप को छोटा बच्चा समझकर मन के द्वारा अपना घर जाना, बचपन का घर, और अपनी मामा और पापा को देख घर के अंदर प्रवेश करना. You enter your home sweet home. और आज आपकी नजर ढूंढेगी your loving mama and your loving papa. बहुत प्यार से मामा के पास जाना और आज एक छोटे बच्चे की तरह मम्मा को जादू की छप्पी लगाना. कहना मम्मा आई लव यू. पापा के पास जाना. यू मे हैव टेरिफिक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद योर पापा, क्वाइट पॉसिबल, लेकिन आज पापा के पास जाना विद लॉट्स ऑफ एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड. पापा थैंक यू वेरी मच. इफ यू विल हैव दैट फ्लो, Monday you go to the class in a parents teachers meeting. You tell your students, respect your parents. 100% it will have its effect. मैं एक स्कूल में प्रोग्राम कर रहा था, तो जैसे ही मैंने कहा घर में जाओ, मामा को जादू की छप्पी लगाओ, एक स्टूडेंट ने खड़े होकर कहा सर I don't have my parents. What do I do? My God. ऐसे बच्चे को मुझे क्या जवाब देना चाहिए? What should I say? And suddenly it came. He said, I'm an orphan child. मैं कहाँ जाऊँ? I had no answer. And I started, मैंने कहा क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? एक स्टूडेंट ने कहा सर कैन आई हेल्प यू? मैंने कहा यस प्लीज हेल्प. तो बोला हमारी टीचर हमको सिखाती थी कि जिन बच्चों के माता पिता नहीं है, गॉड उनका माता पिता है. ओह माय गॉड. थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी. मैंने कहा आपकी टीचर क्या पर है? तो टीचर वाज सिटिंग देयर. मैंने कहा मैडम प्लीज कम. तो टीचर आई. मैंने कहा आप बच्चों को क्या सिखाते हो? तो मैडम ने कहा हम उसको बस यही सिखाते हैं, सबका मालिक एक है. मैंने कहा ओके मैडम नाउ टेल मी, जब ये बच्चे जो है ना अपने घर में जाकर माता पिता से मिलेंगे, ये बच्चा जिसके माता पिता नहीं वो क्या करेगा? व्हाट इमेजेस? तो मैडम ने कहा वेरी सिंपल, ही शुड सी द ऑलमाइटी फादर. मैंने कहा कैसे दिखेंगे, हमारा तो स्वरूप है. तो टीचर ने उस दिन बताया मुझे हाउ गॉड इज वन, एंड थैंक्स टू द टीचर. जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उस बच्चे को देखकर हम उसके माता पिता को आइडेंटिफाई करते हैं और कहते हैं ना आप अपनी माँ पर गए हो, आप अपने पिता की तरह दिखते हो. उसी तरह अगर हम ज्योति बिंदु आत्मा है तो हम सभी आत्माओं का पिता परम ज्योति. यस. मैंने कहा हाउ डू यू कन्विंस दैट ऑलमाइटी गॉड? तो मैडम ने कहा बच्चों जरा प्रोफेसर स्वामीनाथन को सिखा दो हाउ गॉड इज वन. सब चालू है. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यू आर ऑल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. यू कौन है? गॉड. भगवान मैं वंडर करता हूं कैसे हो? अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई. मेरे शरीर के माता पिता केरला में है, लेकिन आत्मा के पिता अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई. सारी दुनिया लड़ रही है मेरा भगवान तेरा भगवान, लेकिन उस मैडम ने उस दिन सिखाया मुझे हाउ इट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजन. हिंदू धर्म उसको शिवलिंग के रूप में याद करते हैं. आप शिवलिंग को बहुत ध्यान से देखिए, 3 लकीर होता है और लकीर के बीच में बिंदु. गुरु नानक ने हाथ ऊपर उठाकर कहा सत नाम ओंकार, सत्य एक निराकार परमात्मा है. जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? गॉड इज लव, गॉड इज लाइट. भगवान प्रकाश स्वरूप है. हमारे इस्लामिक भाई बहन क्या कहते हैं? अल्लाह एक नूर है. नूर मीन्स
माँ कहती नहीं, बेटी मेरे आंखों का नूर है. नूर मीन्स तारा, ज्योति, प्रकाश. Vision 20, they were so happy to select me to this beautiful project of Vision 2020. तो अपने घर जाना, अपने माता पिता को थैंक यू करना. Take an upward journey. सियाचिन ग्लेशियर में जाना. -53 to -83 degree centigrade. Darjeeling is 11 degree centigrade. It is -53 to -83. उस पहाड़ी पर खड़े होकर, इंडिया पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर पर खड़े होकर प्रे फॉर वर्ल्ड पीस. लड़ाई झगड़ा करना बहुत इजी है दोस्तों, बट वी टीचर शुड बिकम मैसेंजर्स ऑफ पीस. वहां खड़े होकर, मन बुद्धि के द्वारा वहां पहुंचना, और वहां खड़े होकर रिमेंबर द ओशन ऑफ पीस, द ऑलमाइटी गॉड, और फील करना, लेट द होल वर्ल्ड बिकम अ पीसफुल वर्ल्ड. और धीरे धीरे आप वापस आना. 1.5 minutes में हम ये एक्सरसाइज करेंगे. यू आर अ पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी, इनविजिबल. जैसे शरीर का अपना एक घर